हे एवरीवन, श्रुति जैन दिस साइड और आज मैं हूँ सरोजनी नगर दिल्ली में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सरोजनी के कपड़ों से और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है वहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने गोविंदपुर से मेट्रो लिया क्योंकि मुझे सरोजनी आने में अप्रॉक्स 45 मिनट्स के अप्रॉक्स लगा। तो मैं यहाँ से एंट्री कर रही हूँ और चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या हम लोग लेते हैं और बाकी क्या क्या मिलता है। तो सबसे मुझे पहले एक स्टोर मिला जिसपे कि लिपस्टिक एंड कॉस्मेटिक के सामान थे बहुत खूबसूरत से। तो मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता कि क्या लेना है नहीं लेना है। आगे चल के देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। और जो मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है कि मैं बहुत बार सरोजनी आ चुकी हूँ और हर बार मैं ये पता नहीं गलती कैसे कर देती हूँ कि मैं अपने साथ कोई बैग लेकर नहीं आई, लाइक इसको मतलब कैरी करने के लिए। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे अभी बहुत गर्मी है, बहुत गंदी वाली गर्मी। जिस टाइम मैं ये गई थी, जिस टाइम मैंने ये वीडियो शूट करा था, उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये टॉप मुझे काफ़ी सही लगी फर्स्ट, बट मैंने नहीं लिया स्किप किया उसको। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारे झुमके हैं, इयररिंग्स, मतलब बेहद ही लाइक लड़कियों का तो दिल ही आ जाना। इतने खूबसूरत इयररिंग्स थे वहाँ पे, बट मैंने उसे भी स्किप किया क्योंकि मैं पता नहीं, मुझे आर्टिफिशियल बहुत हद तक नहीं पसंद है। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता वो। मैं गोल्ड ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। लाइक ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसे डाल लेती हूँ कुछ बड़ा सा लटका झटका, ऐसे मैं कैरी नहीं करती। तो चलते चलते चलिए और ये चीज़ें हम देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें। अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि मैं दोपहर के टाइम गई थी और इससे पहले मैं 2 बार जा चुकी थी। तो मुझे आइडिया था कि अगर मैं दोपहर में जाती हूँ लाइक तो मुझे कम भीड़ मिलेगी और मैं आराम से शॉपिंग कर पाऊँगी। क्योंकि इससे पहले मैं 2 दिन पहले आई थी तो मैंने जो भी शॉपिंग करा था लाइक टॉप और फुटवेयर्स, वो मेरे सारे खो गए। मैंने प्लास्टिक पता नहीं वो कहाँ गिरा दिया और वो मेरा खो गया। तो फिर अभी मैं फिर से आई हूँ और देखते हैं मैं मुझे क्या क्या मिल पाता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फुटवेयर्स और पर्स, मतलब ये मेरे वीकनेस है। अगर मैं जहाँ भी देखती हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी मैं अटक जाती हूँ वहाँ पे। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारे चप्पलों का दाम अप्रॉक्स 220 और 250 के अप्रॉक्स था। या अगर आप अंदर शॉप से लेते हो तो फिर हाई रेंज में भी जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस इनका 250 था। जो कि आपको अगर थोड़ा और मतलब ढूंढोगे, बार्गेनिंग करोगे तो आई थिंक 200 तक मिल जाता है। तो कहने के लिए ऐसे लोग बोलते हैं कि सरोजनी में ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली जगह फिक्स प्राइस उन लोगों ने कर दिया है। बार्गेनिंग अब इतना नहीं होता है, तो फिक्स प्राइस है तो आप उसको वहाँ पे बोल नहीं सकते हो कि भाई कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चलते चलते मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना था क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी ली और मैंने कुछ टॉप भी देख लिए जो कि 100 के थे, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। और मैंने वहाँ पे पूछा लाइक एक भैया से कि भाई इतनी गर्मी में लोग कैसे यहाँ पे वूलन टाइप के टॉप पहनते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की लड़कियाँ पहनती है बोल के। मैंने बोला सही है सही है, बिहार में हम लोग नहीं पहनते फिर वो अजीब सा लगेगा। वो थोड़ा वुलन टच जो देता है ना, वैसा सा टॉप था। मोस्टली सारे वही टॉप थे वहाँ पे। और उसके बाद ये सारे सिल्वर ज्वेलरी जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मेरी फ्रेंड है कुछ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं देख रही थी उनके लिए, लेकिन फिर मुझे वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ शॉपिंग नहीं करा, मैंने शॉपिंग करा था, लेकिन मतलब जो मुझे चाहिए था मैंने बस वही लिया। क्योंकि सरोजनी अगर आप जा रहे हो तो आप 1 लाख लेकर भी जाओ तो वो कम पड़ जाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा है। लाइक आप जो भी देखोगे तो मतलब वो लाइक उठा लो, वैसा वाला सीन है। तो बस मुझे पता था कि मुझे क्या क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लेकर आ जाती हूँ तो वो कपड़े दिल्ली के लिए ठीक है, लेकिन मैं बिहार में उसको कैरी नहीं कर सकती, तो फिर मैं वो नहीं पहन पाती। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे कपड़े नहीं लाइक लिए जो कि मुझे पसंद भी थे। तो चलते 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 बस हम लोग चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। हम लोग क्या, मैं खुद ही अकेली ही थी, इसलिए मुझे फ़ोन भी पकड़ना हो रहा था और लाइक इसलिए मैं ठीक से वीडियो मतलब मैं नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन को ऐसे पकड़ के घूम रही थी। और मेरे हाथ में आई थिंक 1 या 2 सामान भी था, जिसके कारण से ये वीडियो एकदम लाइक ऐसे है। ओके, तो यहाँ पे खाने के भी ऑप्शन, अगर आपको भूख लग रही है तो आप जाओ आराम से इंजॉय करो फूड, काफ़ी सही है। लेकिन हाँ, प्राइस काफ़ी हाई रहते हैं, मतलब नॉर्मल तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो मुझे पसंद आया, यहाँ पे शॉप थे, काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप थे जिसमें कि आपको अच्छे लाइक बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन वो कपड़े सस्ते नहीं होते हैं।
अगर आप वही सेम कपड़े अगर आप दूसरी जगह से भी लेते हो तो आई थिंक उतना ही पड़ेगा। ओके, तो फाइनली मैंने यहाँ से एक पर्स ख़रीदा था अपनी बहन के लिए, और ये भी मैं फिर रिटर्न करके आई थी क्योंकि वो थोड़ा डिफेक्टिव था, तो मैं फिर अगले दिन आई थी। तो अप्रॉक्स 8 दिनों में मैं 4 बार सरोजनी मार्केट जा चुकी थी, और इस पर्स की कीमत अप्रॉक्स 200 थी। हाँ, 200 थी। और मैंने सोचा मैं बार्गेनिंग करूँ, लेकिन उसने बोला नहीं मैडम 200 का ही है, बार्गेनिंग नहीं होता है। तो फिर मैंने ले लिया था एक यहाँ से। और जब खुद के लिए आपको पता रहता है कि क्या लेना है तो आप तुरंत से ले लेते हो, लेकिन अब सिस्टर के लिए लेना मतलब मुझे लग रहा था कि अच्छा उसके बच्चे हैं तो चलो थोड़ा बड़ा बैग ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो रही थी कि लाइक मैं क्या करूँ। तो फाइनली मैंने एक छोटा सा बैग उठा के निकल ली वहाँ से। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक लहंगा काफ़ी प्यारा लगा था जो एक बहुत ही मरून टच में था, लेकिन भाई साहब इतना हाई रेंज में था ना वो, मतलब आप इससे बेटर है कि आप चांदनी चौक चले जाओ, वहाँ आपको अच्छा मिल जाएगा। इन लोगों ने लिख रखा है 50% ऑफ, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लगा 50% ऑफ, लेकिन येस क्वालिटी वाज गुड। सो या जैसा कि मैंने बोला मुझे पर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं फिर से पहुँच गई पर्स के दुकान पे, स्टॉल पे बोल सकते हो, दुकान नहीं बोल सकते हो। और मैंने वहाँ कुछ नहीं लिया, और फिर मैं वहाँ से निकल गई, और फिर चल रहे हैं बस। और सरोजनी की जो एक खासियत है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी बड़ी है ना, इसकी लेन इतनी लाइक सब सिमिलर ही दिखती है, तो आपने कंफ्यूज हो जाना है कि भाई मैं भी किधर से निकली थी। तो क्योंकि मैं इतनी दफ़ा जा चुकी हूँ ना, तो मुझे अभी थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है, मुझे पता होता है कि मुझे कहाँ से एंट्री लेनी है, किधर मुड़ना है, किधर, मतलब ये मुझे आइडिया हो चुका है, तो अभी मुझे याद रहता है। ओके, तो मुझे ये सब सूट भी काफ़ी अच्छे लगे, सूट वगैरह काफ़ी प्यारे मिल रहे थे। दोपहर की इतनी गर्मियों में भी अगर इतनी भीड़ है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भीड़ तो भाई साहब रहती है। ओके ओके, यहाँ जो मुझे सबसे चीप लगता है ना, चीप नहीं बोल सकते, खैर उनका वो काम है, बट वो आपको लाइक दीदी ये ले लो, मैडम ये ले लो, ये मुझे थोड़ा सा समझ, मतलब मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि अभी मैं इतना सारा सामान कैरी करके जा रही हूँ, सडनली वो आपको मैडम 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 रुकिए, अब लगेगा कि अरे मेरा कुछ गिर गया है क्या, एंड आप पीछे मुड़ के देखोगे अरे मैडम ये लीजिए परफ्यूम, ज़ारा का परफ्यूम सस्ता है मैडम मैडम मैडम। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि फिर एक तो गर्मी में चल रहे हो तो गुस्सा भी आता है। और ये मुझे खाने का मन था, लेकिन मेरे हाथ में काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने कुछ नहीं खाया, मैं निकल लिया आराम से वहाँ से। तो यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएगी। जैसा कि देख रहे हो गंदगी भी बहुत है, और धूप तो दिख ही रहा है, कैमरा बहुत ज़्यादा शेकिंग हो रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अभी मैं बस चल रही हूँ एंड देन आफ्टर मैंने लिया। अच्छा हाँ, मैं इधर इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पे एक भैया थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी कलर की लिपस्टिक दी थी, तो मुझे फिर से वहीं पे जाना था। मुझे सेम कलर की सेम शेड की लिपस्टिक चाहिए थी अपनी सिस्टर के लिए, तो मैं गई, लेकिन उस दिन उनका स्टॉल लगा ही नहीं था। उन्होंने बोला कि नहीं मैडम नहीं है। तो फिर मैं वापस से आ गई, फिर मैंने यू टर्न लिया जहाँ तक मुझे याद है। तो सरोजनी जाओ तो किसी को साथ में ले लो ताकि वो आपका सामान कैरी कर सके, वरना तो फिर, और अगर अच्छी चीज़ें भी आपको दिख रही तो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि लाइक और कितना और कितना। तो हाँ, इस भैया से यहाँ पे मैं आई थी। ओके, तभी मुझे ये पर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट येस थोड़ा महंगा था। इनका स्टार्टिंग प्राइस 500 था, और जहाँ तक आप जा सकते हो। तो या उसके अलावा हाँ, मुझे कुछ एक जीन्स बहुत पसंद आई थी, लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं पर्स जीन्स जल्दी मैं कहीं परचेज नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अगर आप जो जीन्स पहन रहे हो वो ब्रांडेड ही पहनो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको कमर का समझ में नहीं आता ज़्यादा, लाइक साइज़ समझ में नहीं आता, तो फिर वो थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। तो मैं जीन्स लाइक रैंडमली मैं कहीं से नहीं उठा सकती, मुझे जीन्स प्रॉपर चाहिए। हाँ, टॉप में सस्ते में चले जाती हूँ, बट जीन्स मुझे चाहिए होता है थोड़ा ठीक सा। यहाँ पे डेकोरेशन के वाव इतने खूबसूरत चीज़ें थी ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, मतलब इतना भी सस्ता नहीं था, बट या आप ले सकते हो, मतलब बहुत अच्छा था। पर मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि जब मैं आई थिंक कुछ टाइम पहले आई थी दिल्ली, तो उस टाइम मैं बहुत सारा शॉपिंग करके गई थी घर के लिए,
तो फिर मैंने उस टाइम कुछ नहीं लिया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये भैया मुझे बैग दिखा रहे थे, दीदी बैग ले लो बैग ले लो बैग ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे हाथ में ऑलरेडी बहुत सारा सामान था। तो अब मैं बस चल रही हूँ और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी, क्योंकि करीना कपूर ने क्या बोला था, जब भी मिनट में पानी का काम तो पानी ही करता है। तो बस मेरे साथ वही सीन हो रहा है कि पानी का काम तो पानी ही करता है और मुझे पानी अभी मिल नहीं रहा था, तो मैं बस चले जा रही थी। और क्योंकि मैं ये वीडियो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपना वॉइस ओवर इस पर डाल रही हूँ, तो अभी मैं सोच सोच के याद करके डाल रही हूँ कि मैंने क्या कहाँ पे देखा था। मैं फिर से एक बार पर्स के पास अटक गई थी। हाँ, लेकिन शायद मैं नहीं मैंने यहाँ से पर्स नहीं ख़रीदा था, मैंने पर्स ख़रीदा था एक जगह और वो मुझे काफ़ी समझ में आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ से मैंने नहीं लिया था। और मुझे इतना मुझे पर्स थोड़े सिंपल से ज़्यादा। हाँ, ये देखो चप्पल, ये चप्पल मैंने 100 का उसने बोला और मैं अभी भी रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं ले लिया। मैं बस रिग्रेट करती रह गई कि भाई मुझे ले लेना था, पर कोई नहीं, दिल्ली कौन सा भागा जा रहा है और मैं कौन सी भागी जा रही हूँ फिर कभी। तो फिर मैंने नहीं लिया और मैं निकली वहाँ से। एंड देन आफ्टर मैं बस चल रही थी एंड चल रही थी। गंदगी तो इतनी होती है ना वहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी वो लोग भी परेशान हैं, उनको भी बोला जा रहा है ये देखिए बैग ले लो वो वाला सीन, तो हो जाते हैं लोग परेशान। लेकिन अच्छी भी चीज़ें हैं, लाइक आप ये बैग आई थिंक 100 का ये बोलेगा, आपको बार्गेनिंग करना होता है, तो ये 50-60 के अप्रॉक्स ये दे देते हैं, तो ये मिल जाएगा तो सही रहेगा। आप जो भी शॉपिंग कर रहे हो बस इसको भरते जाओ वो ज़्यादा बेटर होता है। तो फिर मैंने यहाँ से लिया था एग्ज़िट, क्योंकि मुझे दूसरे साइड से इन करना था, इसके लिए मैंने यहाँ से एग्ज़िट ले लिया था। और इसके दूसरे साइड भी मार्केट है, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ी एक्सपेंसिव मार्केट है, एक्सपेंसिव नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ वो प्रॉपर शॉप के जैसा है। तो क्या आई थिंक मैंने एक गलती कर दी है, मैंने 2 वीडियो को मिक्स कर दिया है, जिसके कारण से अभी मैं ऐसा दिखा रही हूँ कि मैं वापस जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मुझे मेट्रो लेना था। बट ये वीडियो यहाँ तो एंड नहीं हो रही है, आई थिंक ये मर्ज हो गई है वीडियो कहीं कहीं की, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई थी और फिर वो सारा इधर उधर हो गया। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं ये ऐसे दिखा रही हूँ, लाइक इसको इग्नोर करके ही चलिएगा। हाँ, लेकिन आप जब मेट्रो के आसपास भी देखोगे तो वहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें बिकती हुई नज़र आएंगी, हाउस डेकोरेशन या फिर ज्वेलरी, कपड़े, वो भी बहुत प्यारी होती हैं। बट वहाँ कोई जल्दी लेना नहीं चाहता, सबको लगता है कि अरे और अंदर जाएंगे क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, वैसा सा रहता है माहौल। तो इसीलिए ये ली मैंने फिर से एंट्री, और अब मुझे देखना है कि मुझे फाइनली क्या क्या और ख़रीदना है। तो ये आई थिंक शाम की है, ये दूसरे दिन की वीडियो है जो कि मैंने मर्ज करी थी। तो ये शाम की वीडियो है जो मैं गई थी अगले दिन, क्योंकि मेरा और भी कुछ सामान बाकी था लेना। तो मैं जब घर जाती हूँ तो मुझे याद आता था, अच्छा मुझे तो ये भी लेना था ना, शिट मैं भूल गई। और तो फिर मैं फिर से गई, तो फिर से एज़ यूजुअल मैं पर्स के पास अटक गई, क्योंकि मुझे पर्स काफ़ी पसंद है। तो मैं पूछ रही थी भैया कितने का बार्गेनिंग करवा रही थी, लेकिन वो दाम ही नहीं कम किया उन्होंने। कोई कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली अभी लोग फिक्स प्राइस रखने लगे हैं, तो आप वहाँ पे बोल ही नहीं सकते हो कुछ। ओके, ये मैंने ख़रीदा, ये मुझे पड़ा अप्रॉक्स 50 रुपीज़ का, और ये बहुत बहुत सही है, मतलब 50 रुपीज़ में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई थिंक इसमें मुझे 5 स्पंज मिले थे ब्यूटी ब्लेंडर, और वो मुझे बहुत सही लगा, लाइक 10 का एक आ रहा है तो बहुत सही है। उसके अलावा मैंने कुछ लिपस्टिक ट्राई करा, क्योंकि मुझे एक न्यूड शेड चाहिए था अपनी फ्रेंड के लिए, तो फिर मैंने वो वहाँ से उठा लिया क्योंकि मुझे वो मिल गया था। एंड आफ्टर दैट मैं बस ढूंढ रही थी कि मुझे और क्या चाहिए होगा। हाँ थक गई है मैडम, ये वासी ले रही हैं। और आप तो देख ही सकते हो दिल्ली कितना साफ़ है, हाय हाय केजरीवाल जी, झाड़ू वाड़ू चलवाइए अब, इतनी गंदगी। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने बैग को आगे की ओर टांग लिया, उसके अलावा मेरे हाथ में प्लास्टिक भी है, और मेरा बैग कम्प्लीटली भरा हुआ था सामानों से, लाइक, तो मैंने बैग को आगे रख लिया था क्योंकि वो पीछे मेरे एकदम लाइक कंधे में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। और मैं बस चली जा रही थी।
सेलेक्शन हाउस में भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि क्या ही फ़ायदा अगर सरोजनी में भी अगर आप आके शॉप के अंदर जाके मार्केटिंग कर रहे हो, ना ना ना, तो फिर फ़ायदा ही नहीं। सरोजनी आओ एकदम लाइक स्टॉल पे देखो क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिल रहा है। ओके सो अभी शाम में यहाँ रश काफ़ी अच्छी वाली होती है, और गलती से अगर आप संडे को आ रहे हो तो बहुत गंदी वाली यहाँ पे होती है भीड़, बहुत गंदी वाली, क्योंकि ऑफ कोर्स वीकेंड होता है तो सारी लाइक लड़कियाँ आती हैं। जो मैंने दिल्ली में ऑब्ज़र्व किया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल लोग, मैं अपनी बात करूँ, नॉर्मल मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूँ तो बिहार में मैं ऐसा करती हूँ दैट अगर मैंने एक टॉप खरीदी तो मैं उसे 4 से 5 जगह पहन के जा सकती हूँ। दिल्ली में मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आज पार्टी है तो लड़कियाँ मस्त सरोजनी उठ के जाती हैं, उसको पहनती है, क्योंकि वो 150-200 का होता है, तो वो पहनती है और फिर दूसरे पार्टी के लिए दूसरा फिर खरीदने जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। इसके अलावा इसलिए भी भीड़ होती है, वाह हॉट गर्ल्स इसलिए भी भीड़ होती है क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है एक तरह से, तो लोग जाते हैं वहाँ पे, और सबका होता है यार कि सरोजनी के कपड़े तो पहनने ही पहनने, तो इसलिए भी। हाय हाय, यहाँ पे इतनी हॉट चिक्स मिलेंगी आपको, वाह, चुम्मेस वाली टाइप, लाइक एक से एक दिल्ली की लड़कियाँ, हाय हाय ओके सो अभी मैं सेल 20 रुपीज़ का ईयरिंग था, जो कि हमारी साइड पे 30 का मिलता है, वो वहाँ पे 20 का मिलता था। उसके अलावा क्रॉप टॉप मैंने बहुत सारे देखे यहाँ पे। सॉरी फॉर द वीडियो का इधर उधर होना, पता नहीं कैसे, आई थिंक इतना देर मैंने फ़ोन यूज किया था, मे बी इसलिए कुछ फॉल्ट आ रहा होगा। उसके ये देखो भाई के भाई से, ओके सो हाँ भाई मैंने देख लिया आप कितना। अच्छा ये भाई अपनी मम्मी को शॉपिंग करवा रहे हैं आई थिंक। गंदगी, मुझे कपड़ों ज़्यादा यहाँ पे गंदगी दिख रही है। केजरीवाल जी कुछ कीजिए। ओके तो भीड़ आप देख ही रहे हो, मैं कैसे कैसे हटो भैया हटो भैया हटो भैया वाला सीन चल रहा है मेरा, कि हट जाओ, वो वाला सीन चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। और यहाँ पे 100 रुपीज़ के टॉप थे, तो मैं बस वो चेकआउट कर रही थी। टॉप नो डाउट बहुत ही प्यारे प्यारे थे, लेकिन जिस टाइप के टॉप थे मेरे घर में मेरी एंट्री तो नहीं मिलेगी मुझे एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि वो इतने छोटे छोटे क्रॉप टॉप थे। तो मेरी मम्मी तो लाइक क्या पहन लिया है, किसका मांग लिया है, कौन से छोटे बच्चे का है, तो वो मैं ख़रीद के फिर वो वेस्ट ही होना था, इसलिए मैंने नहीं लिया। एंड देन आफ्टर ये मिल रहे हैं नाइट ड्रेस। फिर से मैं पहुंच गई सिलेक्शन हाउस के पास। फिर से मैंने बहुत सारे फुटवेयर्स देखे हैं जो कि मुझे यहाँ पे एक भी समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे से कुछ नहीं लिया था, मैं वापस चली गई थी। यस ऐसे ही 200 के थे अप्रॉक्स ये। मैं भीड़ में अटक जाती हूँ, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। तो अगर आप सरोजनी जा रहे हो तो प्लीज़ कैरी अ झोला और समथिंग की आप उसमें सामान भरते जाओ। ओह माय गॉड, ये शॉर्ट्स पे मैं रुकी थी क्योंकि मुझे एक शॉर्ट्स देखना था, बट द थिंग इज़ कि मेरी साइज़ अवेलेबल नहीं थी वहाँ। स्टार्टिंग साइज़ थी 28 और 28 मुझे नहीं आता, तो फिर मैंने उसको भी स्किप किया। फिर से पर्स के पास लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ पे भी क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। तो अभी हम लोग बस चल रहे हैं, देख रहे हैं। और ये सैंडल्स अप्रॉक्स 250 के थे और ये बहुत ही प्यारे प्यारे थे। अगर आपको मतलब लाइक हर डे कुछ नया ट्राई करना है तो सरोजनी इज़ द बेस्ट, क्योंकि भाई इतने कम दाम में यहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो आप डेली कुछ ना कुछ चेंज करके पहन सकते हो। और सरोजनी ऐसे लाइक बोलते हैं कि सिर्फ लड़कियों के लिए सॉरी, बट ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी इतने ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। आई थिंक सब यहाँ पे रणवीर कपूर है, सभी शॉपिंग करते हैं यहाँ पे अच्छे से, तो आपको सिर्फ यहाँ लड़की तो दिखेगी नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड्स को लोग या वाइफ को आते हैं शॉपिंग करवाने, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के भी मस्त आते हैं, जम के शॉपिंग करके जाते हैं, क्योंकि लड़कों, इवन मेरा एक फ्रेंड ही गया था शॉपिंग करने के लिए लास्ट ईयर मेरे साथ। हाँ यहाँ मुझे बहुत पेंडेंट पसंद आया था, लेकिन इसने मुझे 100 का 3 या 4 बोला था, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर मैं वहाँ से आगे निकल गई, फिर मुझे 100 का 5 या 6 एक बंदे ने बोला, तो फिर मैंने वहाँ से 100 का 5 या 6 उठाया था। और ये फिर मुझे बोले थे दीदी आ जाओ 5 दे देता हूँ, तो फिर मैं वापस से चली गई थी। तो फिर मैं देख रही थी, फिर मैंने कुछ कुछ पसंद किया। क्वालिटी वाइज ओके, अगर आप पानी भी दे रहे हो तो वो फिर वो ब्लैक
कलर का हो जाता है, लेकिन 10 रुपये या 15 रुपये में आप और क्या ही मतलब उम्मीद करोगे। एक बार पहन लिया हो गया यार, लेकिन मैंने इसको 3-4 बारी पहना, बाकी जो जैसे था वो वैसे ही रखा हुआ है अभी भी एज़ यूज़ुअल। इसमें से मैंने एक बहुत बारी पहना है और ये बहुत क्यूट थे। लाइक अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो तो ये बहुत प्यारे प्यारे से हैं। मैंने इसमें से 6 या 7 उठाए थे। मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए भी लिया था, लेकिन फिर मुझे लगा मेरी फ्रेंड्स ऐसा पहनती नहीं है, तो मैंने रख लिया अपने पास सारा। अभी मैं किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ बाद में। हाँ, मैंने एक ये लिया था, बहुत ही क्यूट थे। लाइक फिर मैंने बाद में रिग्रेट किया कि मुझे वो पर्ल वाला भी चाहिए था, बट मैं वो नहीं ले पाई। आई थिंक ये 100 का मुझे 7 या 7 मिला था मुझे, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। जो हाथ में लेके घूमते हैं ना, ये ले लो वो ले लो, उनसे आपको अच्छी खासी बार्गेनिंग करोगे आप तो आपको मिल जाएगा। बाकी तो ऐसे आजकल हर किसी ने फिक्स प्राइस कर रखा है। यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मैं एकदम चूजी हो रही थी कि भैया मुझे मतलब ऐसा चाहिए। तो भैया जी मुझे बस बोल रहे थे, अरे आप कुछ मत करो, आप बस पसंद करो, मैं निकाल के दे रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। ये फिश ये मैंने नहीं लिया था, मैंने ये भी नहीं लिया था। पता नहीं मैं इतना क्यों देख रही हूँ। ये ब्लैक वाली मैंने ली थी। इसके अलावा भी मैंने, हाय मेरा यहाँ कितना टाइम मैंने बर्बाद किया यार यहाँ पे। फाइनली मैंने पसंद तो किया, पर मैं आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा दिया है। ये मैंने खरीदी एक कैट वाली मुझे बहुत क्यूट लगी। तो किसी स्टूडेंट को गिफ्ट करना हो। अच्छा हाँ, मैं टीचर हूँ, बेसिकली मैं टीचर हूँ, लेकिन कभी कभी इधर उधर भी लाइक मेहंदी लगाना या ब्लॉगिंग करना भी मुझे पसंद है, मैं वो भी करती हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर मुझे कुछ गिफ्ट करना हो तो कॉर्ड्स में ही गिफ्ट कर सकती हूँ, मुझे बहुत प्यारे लगे ये। और बोलते बोलते मेरी अब आवाज़ ख़राब सी हो रही है। यहाँ पे सीरियसली मैंने बहुत टाइम दिया, 10 मिनट अप्रॉक्स मैंने यहीं पे लगा दी। हाँ, ये वाली पेंडेंट मैंने बहुत पहनी है, जो नज़र के लिए होती है ना। और फिर मुझे लगा मुझे ये 2 ले लेना चाहिए था, पर ठीक है कोई ना। और फिर ये भैया मुझे काउंट करके बता रहे थे कि देखो मैंने इतना दे दिया है। मैंने बोला ओके थैंक यू। और फिर मैंने भी काउंट कर लिया कि अगर बनिया वाला दिमाग है ना, मैंने उनको पैसे दिए और मैं वहाँ से निकल पड़ी। ओके सो अभी हम लोग बस, हाँ अंकल जी भी आए, देखो वाइफ को शॉपिंग करवाने आए होंगे। मतलब आप जहाँ देखो मुझे गंदगी, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है दैट यार ये कितना गंदा जगह था। उस टाइम तो हो ही रहा था, लेकिन उस टाइम ज़्यादा ध्यान शॉपिंग पे था, लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है उफ कितनी गंदगी है भाई दिल्ली में। अब इन भैया दीदी को देख के लग रहा है प्यार मोहब्बत देखा है, पर लो बेटा मौका है। इधर मैंने कुछ तो खाया था, आइसक्रीम या कुछ मैंने लिया था यहाँ से। तो फिर मैं निकली यहाँ से और मेरी आवाज़ सीरियसली अभी जा रही है बिल्कुल ही। मैं जबकि इतने मतलब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो भी मेरा आवाज़ ऐसे नहीं बैठता, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ऐसा वाला मुझे ज़रूरत है अभी। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, मैं कहाँ जा रही हूँ वो तो अभी देख के पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे दीदी टोपी कहाँ से उठा लिया ओके ये खाली क्यों इतना। आई थिंक इस वाले लेन में, हाँ मैं बताना भूल गई, सडन जो वो पुलिस आ जाते हैं ना वो लोग चेकिंग में, और फिर वो लोग बहुत पिटाई करते हैं, लाइक बहुत गंदी वाली पिटाई करते हैं, तो इसकी वजह से ये पूरा खाली हो चुका था। और ये डेकोरेशन आइटम्स जहाँ की मैं रुक चुकी थी, और मैंने कुछ एक का दाम पूछा और मुझे लगा भाई साहब ये तो महंगा है, इससे बेटर तो मेरा बनारस है, मेरा मतलब हम सब का बनारस है, वहाँ पे ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं मिलती है।
तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली गया। हाँ, मुझे एक यहाँ पे ये गणपति जी पसंद आए थे, जिसका कि प्राइस 8 या 900 था। तो मैंने बोला ठीक है भैया आप रख लो, कोई बात नहीं। सॉरी मेरा कॉल आ गया था। ओके, सो अभी हम लोग बस हाँ कॉलेज बंक मार के सारे यहाँ पे घूमते हैं मोस्टली लोग। मज़ा है, लाइफ है, करने तो चिल, एज भी है। ओके, सो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप देख रहे हो ना, अभी बिल्कुल ये खाली खाली सा लग रहा है। वो रीज़न यही है कि अभी आई थिंक पुलिस लोग आ गए थे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल खाली हो गया था। क्योंकि जितना भी स्टॉल है ना वो सारे अपने अपने स्टॉल बंद कर देते हैं इमीडिएट, वरना उन लोगों को फ़ाइन लगती है, पिटाई लगती है, तो सीन थोड़ा गंदा रहता है उस टाइम। 200 की जीन्स आप ले सकते हो, क्वालिटी वाइज गुड। और अगर आपको अच्छे से पता है कि आपको कौन सी जीन्स फिटिंग आ जाएगी तो गो फॉर इट। मतलब अगर आप चलता है आपको कि हाँ मेरे को चलेगा 200-300 वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता। फिर मैं डेकोरेशन के आइटम पे गई थी, तो क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखना था, लेकिन फिर उन्होंने इतना दाम बोला तो मैं वापस ही ऑर्डर ले लिया, क्योंकि मुझे लगा भाई ऑनलाइन इससे सस्ते मिल रहे, क्या कर रहा है तू। तो मैंने कुछ नहीं लिया। तो अगर आप, मुझे लगता है यहाँ पे 200 भी लेके आ रहे हो तो आपके लिए इनफ है। मतलब आपको एक बॉटम वेयर और एक टॉप तो मिल ही जाएगा यहाँ से, अच्छा खासा, लाइक फुटवेयर भी मिल जाएगा, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। एक पार्टी के लिए आप रेडी हो सकते हो यहाँ से अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे 50 का भी टॉप आ जाता है। अब डिपेंड कि आपकी नज़र कितनी पारखी है, कितने अच्छे से आप चीज़ों को लाइक समझ रहे हो और उठा रहे हो। क्योंकि बहुत टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने ले लिया है, घर आके मैं देखती हूँ तो वो डिफेक्टिव निकल जाता है, तो फिर मुझे बड़ा रिग्रेट होता है, भाई मैंने ये क्या कर दिया। और ये मेरे साथ काफ़ी टाइम हुआ है, काफ़ी टाइम लाइक। तो सोच समझ के ले सामान। ओके, सो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बस घूम ही रहे हैं। ओके, इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने सूट का कपड़ा लिया था जो कि मुझे बहुत सही लगा। अगर मैं वही बिहार में लेती तो वो मुझे लाइक 1500-2000 के अप्रॉक्स आता, लेकिन वहाँ पे मुझे 1000 के अप्रॉक्स आया, तो मुझे काफ़ी सही लगा, वो मैंने ले लिया। लेकिन मेरी बहन बहुत चालाक चापाट टाइप की है, एक उसने मेरे से ले लिया, तो मेरे पास अभी सिर्फ एक बाकी है। और इतने भीड़ में घूमना इज़ लाइक ओ। हाँ, यहाँ से मैंने एक टॉप उठाया था, 80 रुपये का टॉप था ये। आई थिंक ये ब्लैक वाला मैंने उठाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इधर भी 80 रुपये की सेल थी। और नहीं, शायद मैंने यहाँ से नहीं लिया था, मतलब पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने एक ब्लैक टॉप तो लिया था, लेकिन वो मुझे 150 या 200 का आया था। यहाँ तो 80 लिखा हुआ है, इग्नोर दैट लिखा हुआ है। हाँ, ये भैया परफ्यूम लेने आ गए और मुझे परेशान कर रहे थे, तो फिर जिनका ये टॉप का शॉप था उन्होंने उनको डांटा कि अरे जाओ, क्योंकि मैं लिटरली मैं परेशान हो रही थी, मेरे हाथ में इतने सारे सामान थे और वो आके मुझे परेशान कर रहे थे, अरे दीदी मैडम ले लो जाड़ा का ड्यू पे ले लो। तो मैं परेशान हो रही थी, तो मैंने फिर उस भैया ने उनको बोला जाओ, ये कुछ नहीं लेंगे। तो फिर 80 रुपये के टॉप है, और अच्छे टॉप होते हैं यार, ले सकते हो, बहुत सही लगे मुझे। बट मैं जल्दी नहीं लेती, क्योंकि मुझे लगता है, मेरी मम्मी का कहना है, सस्ता रोई बार बार, महंगा रोई एक बार। मतलब कि सस्ता आप बार बार खर्च करते हो, महंगा एक ही बार लो, ब्रांडेड लो तो सही है। लेकिन लड़कियों के लिए ब्रांड समझ में नहीं आता ब्रो, क्योंकि लड़कियों को हर दूसरे दिन नया कपड़ा चाहिए होता है, तो आप कितना ब्रांडेड पहनोगे। तो आप नॉर्मल लोकल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिधर देखो कूड़ा ही कूड़ा, ये कूड़ा वो कूड़ा। और अब ये वीडियो कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ये देखिए हाथों में हाथ, हमारे सुपौल में लाइक हमारे बिहार में भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता है, तो पर सही है। अच्छा, ये दूसरे दिन का वीडियो आ गया थी, क्योंकि यहाँ फिर से मैं देख रही हूँ दोपहर का सीन है और गर्मी गंदी वाली है। तो यस, आज जैसा कि मैंने बताया था, 2-3 वीडियो मर्ज हो गई थी, 3-4 दिनों की वीडियो मर्ज हो चुकी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई कहाँ से मुझे 1-2 शूज़ पसंद आए थे। लेकिन हाँ, अगर आप जूते भी लेते हो तो मुझे लगता है कि अगर आप कर सकते हो खर्च, लाइक 2-3 जूतों की जगह, तो फिर एक जूते ले लो महंगा वाला कुछ,
और वो सही रहेगा, क्योंकि भाई कंफर्ट भी तो होना चाहिए ना। आप बस स्टाइल मारने के लिए तो लोगे नहीं जूते। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं किधर, हम लोग जा रहे हैं बस इधर इधर इधर। भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हो, इतनी गर्मी में भी ऐसी भीड़, माय गॉड। ओके देन, आई थिंक अब मैं यहाँ से एग्ज़िट लेने वाली हूँ। मुझे बहुत टाइम हो गया था और मेरे घर से भी कॉल आ रहा था मेरी दीदी का। हाँ, तो मैं डेली आई थी अपनी दीदी को पिक करने, क्योंकि समर हॉलीडेज़ हो गए थे मेरी दीदी के बच्चों के। एंड बीइंग अ मासी, भाई मेरा तो इतना हक है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दौड़ के जाऊँ उन लोगों को लेने के लिए। तो अभी मैं मस्त गई और यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 1 महीने का वेट किया है। क्यों? क्योंकि अब उनके दोनों बच्चे आए हुए थे, तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो लोग इतना चीखम चिल्ली मचाते थे घर में। फाइनली अभी 10 बजे उनकी बस थी, मैं उनको ड्रॉप करके आई, वो लोग निकल गए हैं और तब जाके मैं अभी ये वीडियो वॉइस ओवर इस पर डाल रही हूँ। मर्ज मैंने दिल्ली से आने के बाद कर लिया था और अभी मैं ये इसको अच्छे से टच दे रही हूँ कि भाई सही हो जा। तो अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ से एग्ज़िट, क्योंकि मुझे जो जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो अगर मैं आपको एक प्रो टिप दूँ तो मुझे आई थिंक बहुत टाइम पहले मेरे जीजू ने समझाया था कि अगर आप सरोजनी आते हो, जो पसंद आए उसको उठा लो तुरंत। फिर से मैं मेकअप के शॉप पे चली गई, क्योंकि मुझे एक चीज़ चाहिए थी, टिंट चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं मिली। तो ये भैया बोलते हैं, अरे आप वही हैं ना जो आप कल आए थे? मैंने बोला यस, हम वही हैं। आप पहचान गए? तो मैं बोले हाँ, हम पहचान गए। तो हाँ, ये प्रो टिप है ये कि अगर आपको कुछ पसंद आए तो इमीडिएट उसको उठा लो। अरे यार, मैं फिर से पर्स पे चली गई। देखो क्या करूँ, मेरी कमज़ोरी है पर्स भाई, जिधर दिख जाओ बस। ऐसे में पर्स भी मैं बहुत जल्दी लोकल नहीं खरीदती हूँ, मुझे लगता है पर्स वगैरह भी थोड़ा ठीक ठाक लेना चाहिए। खैर, तो मैं ये बता रही थी, हाँ, उसके बाद मैं चली गई कुर्ती की दुकान पे। मुझे इन्होंने 350 बोला था, 350 वाइज जी मुझे बहुत सही लगा। बट क्योंकि ऑलरेडी अभी मैंने कुछ टाइम पहले पटना में बहुत सारी कुर्तियाँ खरीदी थी, तो मेरी मम्मी मुझे घर से निकाल दे, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने बोला ठीक है आप रख लो, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत अच्छी थी। 350 के हिसाब से बिहार में ये फ्रॉक 600-700 तक जाएगी। तो अब मैं ले रही हूँ एग्ज़िट। प्रो टिप यही, देखो मैं फिर से आ गई ईयरिंग पे। अब मैं क्या टिप बताऊँ यार, क्या बताऊँ मैं, बोलो। अब मैं फाइनली ले रही हूँ यहाँ से एग्ज़िट और मेरे पीछे एक बड़ा सा बोर्ड है सरोजनी का और मैं यहाँ से चल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे है कि मैं जब 5-6 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गई थी और मैं सरोजनी गई थी, तो मेरे जीजू ने मुझे समझाया था कि जो पसंद आए उसी टाइम उठा लो, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे गली है ना कि एक तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कहाँ पे देखा था, और दूसरा अगर कंफ्यूज नहीं भी होते, चलो आपको पता है, तो फिर अगर आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना, सोचोगे कि अरे मैं उधर से लौट के आता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, तो आप बेवकूफ़ हो फिर, क्योंकि वो बिक चुका होगा। तो और ये मेरे साथ बहुत बड़ी हुआ है। तो जो पसंद है उसको तुरंत उठा लो, वेट मत करो कि नहीं भाई दाम कम होगा या उधर से आएंगे, ना ना ना, गलती कर रहे हो। फिर आप आराम से उठा लो, पैक कर लो, ले लो और फिर आगे मुड़ो, वरना तो फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, जैसा मैं हर बार करती हूँ। और मेरी तरफ बेवकूफ़ी मत करना, कैरी या झोला बैग जो भी पसंद आए उसको उठा के लेके जाओ, क्योंकि जिस दिन मैं फ़र्स्ट डे गई ना, तो मेरी दीदी के दोनों बच्चे भी गए थे हमारे साथ। उन लोगों ने इतना परेशान किया मुझे, लिटरली दैट मैंने जो भी शॉपिंग करा, मैंने अपने फ्रेंड नंदनी के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें शॉपिंग करी थी, उसका भी सारा सामान मैंने पता नहीं कहाँ गिरा दिया या कहीं रख दिया, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कुछ फुटवेयर्स लिए थे, तो मेरा वो 1000-1500 का सामान तो ऐसे बर्बाद हो गया, क्योंकि खो गया वो। और मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, मैं घर जाके ये मार मार के सारा देख रही हूँ, अरे मेरा वो टॉप, क्योंकि मैं पूरे रास्ते भर इमेजिन करती हुए आई थी कि मैं ये पहन के कैसे लगूंगी। और जब मैं घर आई तो मैं उस दिन खाना भी नहीं खाया, मैंने गुस्से में कि यार मैंने क्या कर दिया, और मैं रो रही थी। मैंने रात का डिनर स्किप किया और ऐसे मैंने अपने मेडिसिन भी खा लिए। तो ये आपके साथ ना हो, इसके लिए थोड़ा सतर्क रहें। ओके, सो ये हमारा एग्ज़िट पॉइंट है, वो रहा मेट्रो स्टेशन, ये रहा सरोजनी नगर का मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट। और अब मैं जा रही हूँ वापस से मेट्रो के लिए। मैं गोविंदपुरी के लिए मेट्रो लूँगी, जो कि मुझे 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। लेकिन ये टाइम तो आप झेल लोगे, क्योंकि मेट्रो में मस्त आप बैठ के या खड़े भी जाते हो तो उतना मसला नहीं है। दिक्कत होता है भाई यहाँ पे टिकट खरीदने में, भाई साहब इतनी गंदी वाली भीड़ होती है। और क्योंकि सरोजनी एक ऐसा स्पॉट है, क्योंकि वहाँ होती है भीड़, वहाँ गंदी वाली कुत्ते वाली भीड़ होती है, तो सॉरी। तो अभी मैं जा रही हूँ, अब यहाँ से अपन जाएंगे, टिकट लेंगे
और हाँ, उनके लिए अच्छा है, जिनके पास कार्ड है उनके लिए सही है। तो बाय बाय सरोजनी, हम लोग फिर से मिलेंगे मे बी नेक्स्ट ईयर, या फिर उससे पहले भी आ गए तो मिलेंगे। अब मैं चढ़ गई इसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं बताना जरा, मैं हमेशा कंफ्यूज आती हूँ। एस्केलेटर, एक्सीलेटर, नहीं एक्सीलेटर तो बाइक में होता है या मेरी स्कूटी में है वो, तो एस्केलेटर। तो इसमें मैं चढ़ गई और देखो अंकल जी मस्त, अंकल जी भी शॉपिंग करके जा रहे। तो आप लोग प्लीज़ ये अफवाह मत फैलाओ दैट सिर्फ लड़कियाँ शॉपिंग करने को आती है ना, इल्ले इल्ले, अंकल जी भी आते हैं और बराबर से आते हैं। लाइक आपको लड़के वड़के भी दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो वो लोग भी अच्छा है यार, लाइक सही मार्केट, आपको सस्ती चीज़ों में मिल रहा है तो क्यों नहीं लोगे ही ऑफकोर्स। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से और मैं नीचे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है कभी भी, मतलब यहाँ पे भीड़ होती है। तो अपन चल रहे हैं एंड देन ओह अच्छा, ये 2 दिन का वीडियो मैंने आई थिंक मर्ज कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए आज के लिए ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय, श्रुति।